हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आपके सामने फिर से हम लेके आए हैं गेट 2024 का ईसी को पूछा गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कंसीडर द मैट्रिक्स दिया है वेयर के इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। देखो, हर एक छोटी बात जो लिखी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भले उसका आप यूज ना करें क्वेश्चन में, लेकिन यदि ये आदत आप डेवलप कर लेते हैं अभी से कि हर एक छोटी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, तो आप गेट एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही बना पाएंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बच्चे क्वेश्चन करते टाइम मिस कर देते हैं। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो लिखी रहती है उनको मिस कर देते हैं। पढ़ना है, दिमाग में ले जाना है। वो इंफॉर्मेशन भले रिलेवेंट ना निकले आंसर की प्राप्ति करते टाइम, लेकिन आदत बना लेना है, क्योंकि बहुत सारे टाइम वही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन क्रूशियल साबित होगी। कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज आर आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे ही इज आ रहा है, आप सतर्क होना अभी से सीख जाइए, बिकॉज हमारी एग्जामिनेशन में एमएसक्यू भी आते हैं भाई, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। अब बाय डिफॉल्ट मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बन गया, समझ लीजिए इज एंड आर विल बी गिवन। अरे यार सर, ये तो अत्याचार नहीं हो गया? इतने टाइम से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 20 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। यदि मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी पाई जाएगी कि आइगन वेक्टर छाप देते हैं वो लोग। अब हम क्या करें, छाप देते हैं तो एकदम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं धड़ल्ले से। शर्म की बात तो ये होगी ना कि वहां हम बना ना पाए, इतने इजी क्वेश्चन भी हम ना बना पाए। मुद्दे की बात तो ये है, गेट इतना इजी क्वेश्चन पूछता है तो उसे पूछने दीजिए। हमारा क्या मकसद है? हमारा इतना ही काम होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट हम एग्जामिनेशन में रहने चाहिए, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, पीएसयू मिल जाएगा या आईआईटी मिल जाएगा। इतना मकसद है फिलहाल के लिए हमारा, है कि नहीं? चलिए शुरू करें। अच्छा सर, आइगन वेक्टर सर थक गए हम करते करते। वेरी गुड। कोई सा भी मैट्रिक्स दिया है, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये पैटर्न है, तो एक्स यहाँ पे आइगन वेक्टर होता है। हम इन डिटेल इन डेप्थ इस चीज को करके निकले भाई साहब। लेमडा इज द आइगन वैल्यू, एक्स इज द आइगन वेक्टर, और यदि एक्स आइगन वेक्टर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। हम पढ़ गया है। तो या तो बाय प्रोसीजर हम जा सकते हैं लॉन्ग तरीके से, या शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लॉन्ग तरीका क्या सर? लॉन्ग तरीका ये कि सबसे पहले मैं ए माइनस लेमडा आई ऐसे करके लेमडा फाइंड करूंगा, फिर जितनी भी लेमडा आएगी उनके करस्पॉन्डिंग में वेक्टर्स फाइंड करूंगा, इजंट इट? सपोज लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आई है ना, इनके रिस्पेक्ट में मुझे वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ये बाय प्रोसीजर जाएंगे, जो कि वो बच्चे करेंगे जिनको शॉर्टकट्स नहीं पता। हमें तो बुद्धि लगाना भाई साहब, हमें ये इक्वेशन का यूज कर लेना है। हमारे पास ए गिवन है, ध्यान से देखो, 1 2 अंत तक बने रहना है। शॉर्टकट के अंदर भी एक और शॉर्टकट के बारे में डिस्कशन करें। हमारे पास ए है, एक्स इनमें से कोई है, बिकॉज ऑलरेडी पता है कि ये आइगन वेक्टर्स दिए हैं, एक्स की वैल्यू भी दी हुई है ना। चलिए हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, 1 माइनस रूट 2 बाई के। वाओ, ये करने से कुछ कॉमन बाहर निकलना चाहिए, दैट वुड बी आइगन वैल्यूज, और सेम टू सेम आ जाना चाहिए। कौन सेम टू सेम आ जाना चाहिए? माइनस रूट 2 अपॉन के। वाओ, ऐसा भी है क्या? हाँ हाँ ऐसा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ठीक करने के चक्कर में बहुत सारी चीज बिगड़ जाएंगी। चलिए फिलहाल मैं ऐसा रहने देता हूँ, है ना। तो लेमडा कुछ कॉमन आ जाने से वापस वही आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये हमारी आइगन वेक्टर हुई, कौन? जो हमने लेके रखी। आओ मल्टीप्लाई करते और समझते हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो गया, के का इसमें करेंगे, सो दिस वुड बी माइनस ये के हो जाएगा, और ये रूट 2 बाई के एज इट इज। 1 का 2 में ये हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई के एज इट इज। वाओ, अब हम कंफ्यूज हो गए भाई कि ये चीज कॉमन क्या निकालें, कैसे निकलेगी इसमें से कॉमन।
ताकि ये आ जाए, है ना भाई। हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं ऑप्शन के, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। होगा कैसे होगा, ध्यान से देखो। 1 माइनस, क्या ये रूट के गुना रूट के है ऊपर, हाँ, तो ऊपर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, आपकी अनुमति हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऊपर का रूट के, नीचे के रूट को उड़ा दिया, ऊपर बचा रूट के। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दिस वुड बी 2 रूट के, यहाँ पे माइनस ये रूट 2 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी रूट के। इतना आया। मैं शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट सिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो, मुझे कुछ कुछ कॉमन निकाल के लेके आना है और मेरे पास ये बचना चाहिए। तो यहां से 1 माइनस रूट 2 के यदि मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां तो 1 बचेगा, इजंट इट। और यहां क्या बचेगा, बहुत बढ़िया, -2 बाई रूट के। वाओ, आ गया, सेम पैटर्न आ गया। ए का एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेमड़ा बाहर आ रहा है, वापिस एक्स आ रहा है, देख लीजिए। तो ये भाई साहब जो कहलाए ना, ये हमारी आइगन वैल्यूज है, ये आइगन वैल्यूज। क्यों उसने लिख रखा k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि यदि k गलती से भी नेगेटिव हो गया तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। और हमने देखा है कि इमेजिनरी वाला फंडा यहाँ पे नहीं है, इज़न्ट इट। जब हमने पढ़ा है फुल कोर्स में, अच्छे से उस चीज को समझा है या समझने की कोशिश की है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो दुरुस्त निकला। सिमिलरली सभी को चेक करेंगे तो आप पाओगे कि बी वाला भी करेक्ट निकलेगा, लेकिन ये वाला करेक्ट, सी को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखें, 1 2 k एंड 1, इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं दिस एंड दिस का। इज दैट ओके टू यू? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस वुड बी, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस k प्लस 1। अब आप देखो, आप सोच में पड़ जाएंगे कि कुछ भी कॉमन निकल के ये चीज आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसका आंसर आपको A एंड B निकलेगा। सिंपल। आपने कैसे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी, इस फॉर्मूले से जो आपको पता है। हम बाय प्रोसीजर गए नहीं, शॉर्टकट अप्लाई करी। अब शॉर्टकट में भी दिक्कत कहाँ आपको आई, जब आप मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कुछ ऐसा आ गया और आपके हाथ पैर फूल गए कि क्या ये खिचड़ी बनी हुई है, के है, नीचे भी के है, अंडर रूट है, दिस एंड दैट। इजी बना लेते हैं क्या, कैसे इजी बना लेते हैं? उसने बोल के रखा कि k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, बाय डिफॉल्ट इस k को मैं मान के चलने वाला हूं ताकि चीजें थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। देखो मेरे पास ऑप्शन किस टाइप का है, 2 बाई रूट के टाइप का है ना। एक काम करता हूं मैं, k को 2 मान लू तो कैसा रहे, वाह थोड़ा सा मजा आ जाएगा मुझे। यदि k को 2 मान लिया तो ये बन जाएगा 1 2 2 1। अब पहला ऑप्शन देखिए बड़े प्यार से, वो आ जाएगा 1 माइनस 2 बाई 2 और उसका अंडर रूट। सो प्राइमा फेसी पे वो हो जाएगा 1। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। सो दिस वुड बी 1 माइनस 2 और 2 का इसमें -1। तो आप बड़े प्यार से देखें, ये हो जाएगा -1 नीचे 1, माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1। ये आ गया मेरा x, ये रहा a, ये रहा a और ये -1, दैट इज द लेमड़ा। इस केस में लेमड़ा आइगन वैल्यू -1 है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप धड़ाधड़ चेक कर लीजिए, इसको चेक करके देख लेते हैं, आप पाएंगे कि बेड़ा गर्ग हो गया भाई। ठीक है, आइए मेरे साथ देखिए। सो दिस इज 1 2 2 1। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास है। ये हो जाएगा 2 गुना 2 4, बाहर आ जाएगा 2 एंड 1। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 का 2 में 2 और ये भी 2, 2 का 2 में 4 प्लस 1, क्या हो गया ये हो गया 4 और ये 5, कोई कॉमन नहीं निकल रहा। सो ये वेक्टर नहीं। सिंपल सी बात है। क्या चाहता था आईआईटी आपसे इस क्वेश्चन के माध्यम से? कुछ नहीं चाहता था। आईआईटी चाहता था कि कुछ नंबर फ्री में दे दिए जाए, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो कॉन्सेप्ट ज्यादातर बार आईआईटी ने पूछा है आइगन वेक्टर का, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और हमने इतना प्यार से अच्छे से पढ़ा हुआ है,
पूरे कोर्स में, जिसमें हमने 500 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट जी सेंट्रिक के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन और इंजॉय कर सकते हैं मैथमेटिक्स, जिसको हमने डिटेल डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करी है और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ डील किया है। प्रचार समाप्त हुआ। मिलूंगा किसी अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।